नमस्ते। आज हम एक ऐसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद सबके दिमाग में घूम रही है। एक तरफ तो भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, आईएमएफ ने अभी भारत के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर कर दिया है 7.3%। ये नंबर भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बनाता है। सब कुछ कितना शानदार लग रहा है ना? तो फिर सवाल ये है कि अगर सब इतना अच्छा है तो निवेशकों का इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? ये रकम देखिए, करीब 9.86 लाख करोड़ रुपए, और ये सिर्फ जनवरी के तीसरे हफ्ते का हाल है ना? ये एक अजीब पहेली। चलिए आज इसी को सुलझाते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। पहला हिस्सा एक बहुत बड़े बाहरी खतरे पर है। एक 500% टैरिफ की धमकी, ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सुराग हो सकता है। जी हां, आपने सही सुना, 500%। अमेरिका धमकी दे रहा है कि वो उन देशों पर इतना भारी भरकम टैरिफ लगा सकता है जो रूस से तेल खरीदते हैं। ये सिर्फ एक खतरा नहीं, समझिए एक आर्थिक हथियार है। और अब ये देखिए कि भारत सीधे सीधे निशाने पर क्यों है। एक वक्त था जब भारत के कुल तेल इंपोर्ट में रूसी तेल का हिस्सा 35 से 40% तक पहुंच गया था। ये चार्ट साफ साफ बताता है कि भारत इन प्रतिबंधों का एक बड़ा निशाना क्यों बन सकता है। और देखिए, ये कोई खोखली धमकी नहीं है। अमेरिकी सेनेटर लिंडजी ग्राहम का बयान देखिए। उन्होंने साफ कहा कि ये बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को सजा देने का अधिकार देगा जो पुतिन की वॉर मशीन को सस्ता तेल देकर मदद कर रहे हैं। मतलब इसके पीछे की राजनीतिक मंशा बिल्कुल साफ है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस। मतलब सजा सिर्फ एक देश को नहीं मिलती, बल्कि उन तीसरे देशों को भी मिलती है जो उसके साथ व्यापार करते हैं। और ये 500% का टैरिफ इसी का एक बहुत बहुत पावरफुल उदाहरण है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बाहरी खतरों की नहीं है। हमारी पड़ताल का दूसरा हिस्सा है वो छोटी छोटी घरेलू मुश्किलें जो मिलकर एक बड़ी मुसीबत बन गई हैं। कहते हैं ना, डेथ बाय 1000 कट्स। मतलब कई छोटे छोटे घाव मिलकर जानलेवा बन जाते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। भारत में जो नए लेबर कोड आए हैं उनका सीधा असर देश की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों पर पड़ा है। टीसीएस को देखिए, 2128 करोड़, इन्फोसिस 1289 करोड़। ये एक ही झटके में हुआ नुकसान है। ये एक ऐसी घरेलू समस्या है जो सीधे सीधे कंपनियों के मुनाफे को खा रही है। और बात यही नहीं रुकती, लिस्ट और भी लंबी है। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। बैंकों को डूबे कर्ज के लिए ज्यादा पैसा अलग रखना पड़ रहा है। और तो और जनवरी के बीच तक निफ्टी 500 के 70% स्टॉक्स लाल निशान में थे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 3 महीने के सबसे निचले लेवल पर आ गए थे। तो अब सवाल यह है कि इन सारे खतरों को देखकर बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं। चलिए अब उस पुख्ता सबूत को देखते हैं जो बाजार के डर को साफ साफ दिखा रहा है। लेट्स फॉलो द मनी। देखिए, बाजार का एक सीधा सा नियम है। जब भी खतरा बढ़ता है, बड़ा पैसा यानी ग्लोबल मनी बहुत तेजी से सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागता है। और जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो खतरे को सबसे पहले सूंघ लेते हैं और उनकी चाल ही बाजार का रुख तय करती है। और ये चार्ट पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। एक तरफ हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs, जिन्होंने जनवरी में करीब करीब $3 बिलियन की बिकवाली कर डाली। दूसरी तरफ हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs खरीदारी कर तो रहे थे, लेकिन FIIs की बिकवाली का जो तूफान था ना, उसे रोकने के लिए ये काफी नहीं था। और नतीजा, मार्केट नीचे। तो चलिए अब सारे सुरागों को एक साथ रखते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और ये भी देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। और इसका खुलासा ये है कि स्टॉक मार्केट एक भविष्य देखने वाली मशीन की तरह है। वो आज के अच्छे जीडीपी नंबरों को देखकर खुश नहीं हो रहा, बल्कि आने वाले कल के बड़े बड़े जोखिमों की कीमत लगा रहा है। तो बाजार पागल नहीं है, वो बस हमसे एक कदम आगे भविष्य को देख रहा है, आज को नहीं। तो अब सबकी नजरें किस पर टिकी हैं? इस टाइमलाइन को देखिए। 28 जनवरी से संसद का सत्र शुरू होगा और फिर आएगा 1 फरवरी जब देश का आम बजट पेश होगा। यही वो एक बड़ा इवेंट है जो या तो बाजार के डर को खत्म कर सकता है या फिर उसे और भड़का सकता है। और यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। एक ऐसा मार्केट जो बाहरी खतरों से भी घिरा है और अंदरूनी मुश्किलों से भी जूझ रहा है, क्या सिर्फ एक बजट उसमें सब कुछ बदल सकता है?
अब बजट का मार्केट पर क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इससे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए। निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा एक रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें।